आप एक बार ये और बताएंगे कहाँ तक हम चल रहे थे, थोड़ा सा बताइए, कोई डाउट्स हो तो बी एक्सरसाइज में। गुड आफ्टरनून। हाँ ये बताइए मुझे कि बी एक्सरसाइज जो चल रही थी उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी किसी भी स्टूडेंट को? क्या हम सी एक्सरसाइज पे पहुंच गए थे? कमेंट्स करके जल्दी से बताएं। यस, थर्ड सी चल रही है। ठीक है, तो आप अपने अपने डाउट्स सभी भेज दीजिए जिससे कि हम आपको ये प्रॉब्लम्स बता सकें। ठीक है ना? एक पाँच। ओके। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में हमने बताए थे सी एफ निकालने के कुछ मेथड्स, उनमें अगर ऑक्सिलरी जो इक्वेशन है सहायक समीकरण के मूल अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री सभी भिन्न भिन्न हो तो सी एफ होता है ये सी वन ई की पावर अल्फा वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर अल्फा टू एक्स प्लस सी थ्री की पावर अल्फा थ्री एक्स। और भी अगर हो तो और भी आगे लिख दिए जाएंगे। दूसरा था यदि मूल अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री बराबर अल्फा हो तो सी एफ होता है सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सी की पावर अल्फा एक्स। अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर में हो, मान लीजिए कि अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा हो, तो जो सी एफ निकालने का जो फॉर्मूला है वो है ई की पावर अल्फा एक्स सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। चौथा पॉइंट बताया था आपको, यदि मूल दो बार आ रहे हों अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा और अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा अगर दो बार आ जाएं तो सी एफ निकालने का जो तरीका है वो है ई की पावर अल्फा एक्स सी वन प्लस सी टू एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस सी थ्री प्लस सी फोर एक्स साइन बीटा एक्स। ओके, ये चौथा फॉर्मूला था सी एफ निकालने का। इसी के साथ पी आई निकालने के लिए भी कुछ फॉर्मूले थे। पी आई ज्ञात करने के लिए पी आई ज्ञात करने के लिए जो पहला फॉर्मूला था वह था, अगर मान लीजिए यहाँ डी माइनस अल्फा हो और क्यू एक्स हो, पहला जो फॉर्मूला है वह है वन अपॉन डी इंटू क्यू एक्स हो। तो इस वन अपॉन डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन, क्योंकि डी होता है डी का मतलब डिफरेंशिएशन, तो वन अपॉन डी का मतलब इंटीग्रेशन और क्यू एक्स साथ में डी एक्स। इसमें दूसरा होता है वन अपॉन डी माइनस अल्फा हो साथ में क्यू एक्स है, तो ये बनता था ई की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू क्यू एक्स और ये डी एक्स। ओके, ये पी आई ज्ञात करने के दो फॉर्मूले हो गए। ये आपको बी एक्सरसाइज में जरूरत पड़ती है इनकी। इसके बाद में जो सी एक्सरसाइज थी थर्ड की जो सी है, ये तो आपको थर्ड बी में जरूरत पड़ी थी, ये आपको थर्ड ए में जरूरत पड़ी, और थर्ड जो सी एक्सरसाइज है उसके लिए आपको फॉर्मूले लिखाए वन अपॉन एफ ऑफ डी साथ में ई की पावर ए एक्स है, तो यहां डी की जगह ए लिख दिया जाता है। ए रखने पे नीचे क्या ये जीरो नहीं बनना चाहिए, कंडीशन लगाई थी यहां जहां एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरा था यहां अगर d प्लस ए का या d माइनस ए का पावर r हो साथ में e की पावर ए एक्स हो। अब देखिए a लिखेंगे यहां तो a माइनस ए जीरो हो जाएगा, इसीलिए अनंत बन जाएगा। अब जीरो बनता है तो उस कंडीशन में जो फॉर्मूला था वो बताया आपको x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r और e की पावर ए एक्स। ओके, अभी जो थर्ड सी के बाद में जो डी चालू होगी
उसमें नए 2 फॉर्मूले आएंगे, उनके बारे में अभी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इन पर डिपेंड कुछ प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया, यहाँ डी अपॉन डी एक्स को आप कैपिटल डी मानते हैं, तो ये बन जाएगा यहाँ डी क्यू, यहाँ बन जाएगा ये 3d स्क्वायर प्लस में 3d प्लस 1, सब में से जो बाई है उसको बाहर किया, इक्वल टू ई की पावर -1x। अब जैसा कि आपको बताया गया कि जो AE होता है, ये AE अर्थात सहायक समीकरण यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन जिसे कहो, तो इसमें D की जगह M रख दिया जाए, यहाँ D की जगह M किया जाए तो AE मिलेगा हमें। तो इसमें D की जगह M करेंगे तो ये बनेगा MQ प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। आप देखेंगे कि ये m प्लस 1 का होल क्यूब होता है इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू निकलेंगी -1 -1 -1, 3 घात है तो 3 बार रहेगा ना -1। अब देखो, अगर 3 मूल समान हो तो जो AE निकालते हैं, सॉरी जो CF निकालेंगे, CF अगर 3 मूल समान हो, जैसे कि यहाँ सेकंड फॉर्मूला α1 α2 α3 3 बराबर हो, तो ये होता है C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर। CF बनता है C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर। साथ में e की पावर अल्फा x है, यहाँ e की पावर अल्फा है। आप देखेंगे जब बराबर बराबर हैं तो बराबर यहाँ अल्फा माना था, उस अल्फा की जगह अपने पास -1 है। क्या है इस क्वेश्चन में अपने पास माइनस का 1x, तो -1x। अब ये तो हो गया CF। अब PI निकालेंगे आप, इसमें PI ज्ञात करेंगे। तो PI ज्ञात करने के लिए आपको बताया था हमने कि ये जो D की बाई के साथ में जो ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है, इसको लिख देते हैं बटे में DQ प्लस 3D स्क्वायर प्लस 3D प्लस 1, और ये जो बराबर में जो होता है इसको यहाँ लिख दिया जाता है माइनस का x। आप -x लिखो या फिर माइनस का 1x लिखो। अब आप देखेंगे इसमें कि इसको D प्लस 1 का होल क्यूब भी लिख सकते हैं, साथ में e की पावर -1x। अगर आप यहाँ जैसा कि आपको ये नियम बताया कि D की जगह जैसे A लिखें, ये A D की जगह लिखें तो ये -a 0 बन जाएगा। 0 बनता है तो ये फॉर्मूला काम आएगा, x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r e की पावर ax, x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r e की पावर ax। क्वेश्चन नंबर 8 11। हाँ, क्वेश्चन में मिस्टेक है बुक में इस क्वेश्चन में, इसीलिए बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी मिस्टेक थी, इसीलिए बताया। क्वेश्चन नंबर 5 में भी मिस्टेक है, इसीलिए उसको भी बताएंगे, ठीक है ना। जिन क्वेश्चन में मिस्टेक है उन सबको बता देंगे आपको। अब देखेंगे इसके अकॉर्डिंग e की पावर a यहाँ लिखोगे a माइनस ए 0 हो रहा है, वैसे ही यहाँ देखोगे -1 है, d की जगह -1 लिखोगे, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ r की जगह 3 है, फॉर्मूले में r की जगह 3 लिख दो, तो ये बनेगा x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 e की पावर -x। ओके, पर 2 कर दिया मुझे, तो नंबर बढ़ाना है ना आपके लिए। हाँ, 233 2 कर दो, एक 18 की और एक 15 की कर देना। 15 में 35% ही है ना, एक होगा 21 18 नहीं की कौन सी है वो। एक 21 18 में समझा नहीं। हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, 15 का 12 और 18 का 15। क्यों?
तो आप एक काम कीजिए, 1 18 ठीक है, नहीं इसी में रख दो, चलो ठीक है, एक उसमें, हाँ एक उसमें कर दो 915, हाँ एक 915 कर दो, एक इसमें 18 कर दो, उसमें कम का रखना 15 का, हाँ ठीक है। तो अब आपने जैसे पी आई निकाला यहाँ, तो टोटल जो वैल्यू बनेगी ना, यहाँ जो पी आई निकला और सी एफ आप पहले निकाल चुके हैं, तो आप जानते हैं कि जो टोटल सॉल्यूशन होता है तब y बराबर होता है सी एफ प्लस पी आई। ओके, y बराबर सी एफ की वैल्यू अपने पास है यहाँ C1 प्लस C2 एक्स प्लस C3 एक्स स्क्वायर, C1 प्लस C2 एक्स प्लस C3 एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। अभी इसमें प्लस करना है पी आई जो कि निकला है 1/6 एक्स क्यू ई की पावर माइनस एक्स, 1/6 एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स। ओके, ये y की वैल्यू होती है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखेंगे आप, और सभी स्क्रीनशॉट लें इसका। उसके आईडी पासवर्ड नहीं होता ना तुम्हारे लिए, इसलिए। अब आप क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बारे में डिस्कस करोगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है ये डी क्यू प्लस 6 DQ, यहां प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, -6 DQ प्लस 11D -6 इंटू बाई इक्वल टू ई की पावर 2x। ओके, इतना बन जाएगा ये। अब आप इसको क्या है कि सॉल्व करोगे, मतलब आपको क्या है इसके फैक्टर करने हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए इसमें d की जगह m रखोगे तो ये बनेगा m³ माइनस 6m स्क्वायर प्लस का 11m माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अब आप इसमें से क्या है कि गुणनखंड करने हैं, आप चाहो तो 9/10 का मेथड यूज में ले सकते हैं। 9/10 का मेथड यूज में लेंगे तो देखेंगे m बराबर 1 रखने पे 0 हो रहा है, तो m-1 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। अगर आप इसमें m बराबर 1 रखोगे तो 0 हो रहा है, 1 - 6 प्लस 11, देखो 11 और 1 12, 12 और ये माइनस के 12 तो 0 हो जाएगा। तो फिर इसका m-1 एक गुणनखंड होगा। तो आप देखेंगे m-1 बनाने के लिए m क्यों लिखा, 6m स्क्वायर में से 1m स्क्वायर यहाँ लिख दिया, बचे 5m स्क्वायर तो इसको भी लिख दिया, 11m में से 5m को तो यहाँ लिख दिया, प्लस के जो 6m बचे इनको लास्ट में लिख दिया, और माइनस का 6 बराबर 0। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अगर आप यहाँ से m स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये m-1 बचेगा, यहाँ से माइनस का 5m कॉमन लें तो भी m-1 बचेगा, प्लस का 6 कॉमन लें तो भी m-1 बचेगा। ओके, अब पूरे में से m-1 कॉमन लें तो यहाँ m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0 रहेगा। यहाँ से ये m-1 इनके गुणनखंड करोगे तो m-2 और m-3 बनेंगे। ओके, इक्वल टू 0। ये यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
ये नरेश राजपूत कौन हो भाई, थोड़ा सा हमें बताओ क्या चाहते हो आप? सर क्वालिफिकेशन क्या है, किसकी पूछ रहे हो, किसके बारे में जान रहे हो भाई, बताइए। अब देखिए, तो वैसे भी तुम्हें क्वालिफिकेशन से क्या है मतलब समझ में आना चाहिए जो भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। जो भी तुम्हें पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए बस। अब देखिए, आप यहां से m की वैल्यू निकालोगे तो m इज इक्वल टू 1 2 3, ये बन जाएगा। m की वैल्यू क्या रही, 1 2 3 रही, यानी तीनों मूल वास्तविक हैं, रियल हैं। रियल हैं का मतलब है आयोटा वाले नहीं है, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है। और अगर कॉम्प्लेक्स में नहीं है तो रियल होने की कंडीशन में देखो सभी मूल अलग अलग हों और वास्तविक हों, तो फिर यहाँ जो फॉर्मूला होता है सी एफ का वो C1 e की पावर अल्फा 1x प्लस C2 e की पावर अल्फा 2x प्लस C3 की पावर अल्फा 3x। ओके, तो इस कंडीशन को काम में लेंगे तो ये बन जाएगा। यहाँ जो रूट्स दे रखे हैं 1 2 3, जो रूट्स हैं 1 2 3, इनकी हेल्प से आप लिख सकते हैं सी एफ को C1 e की पावर अल्फा 1, फॉर्मूले में अल्फा 1 की जगह 1 रख दो तो 1x, C2 e की पावर अल्फा 2 की जगह 2 रखोगे तो 2x, C3 e की पावर अल्फा 3 की जगह 3 रखोगे तो 3x, ठीक है ना। अब आप पी आई निकालोगे, पी आई निकालने के लिए ये जो गुणनखंड है इनको नीचे लिखोगे, कुछ नहीं है, ये डी की जगह एम रखा था या एम की जगह डी रख दो, तो डी रखोगे तो ये डी माइनस 1, पी आई जब निकलता है तो यहाँ डी ही रखना होता है हमें, क्योंकि डी की फॉर्म में ही कैलकुलेट किया जाएगा। डी माइनस 1, डी माइनस 2, डी माइनस 3 साथ में ये जो वैल्यू होती है इसको लिखते हैं जो कि e की पावर 2x है। मतलब अपॉन में तो ये टर्म आएगी जो y के साथ है यहाँ, जिसको कि गुणनखंड करके लिख दिया है। आप देखोगे ये 2 का अंक है, 2 का अंक यहाँ रखें तो ये 0 नहीं होगा, 2 का अंक यहाँ रखें तो 2 माइनस 3 माइनस 1 बचेगा, लेकिन यहाँ रख दोगे तो ये 0 बन जाएगा, 2 माइनस 2। तो उन जगह पे रखते हैं इस 2 को जहां 0 नहीं बन रहा है, तो 2 यहाँ रखेंगे तो ये 2 माइनस 1, ये d माइनस 2, यहाँ 2 माइनस का 3 e की घात 2x, 2 माइनस 1 1 बचेगा और 2 माइनस 3 करोगे तो माइनस 1 बचेगा, यानी माइनस आएगा। लेकिन ये d माइनस 2 है, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, और e की पावर 2x, अगर आप यहाँ 2 रखोगे 2 माइनस 2 0 बन जाएगा, तो क्या आप यहाँ घात 1 नहीं मान सकते? और अगर घात 1 मान सकते हैं तो आपको पता है 1 अपॉन डी माइनस ए की पावर आर, अगर डी की जगह ए लिखें, ए माइनस ए 0 हो रहा हो, 0 हो रहा हो तो x की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर ई की पावर ए एक्स को काम में लिया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा, माइनस तो ये पहले है ही, आर की जगह 1 है तो वहां फॉर्मूले में x की घात 1 बटे फैक्टोरियल 1 और ई की घात 2x ये लिख दिया जाएगा। ओके, क्या लिखा जाएगा, माइनस एक्स फैक्टोरियल 1 ई की पावर ए एक्स, इतना लिख दिया जाएगा ये। अब आप इसमें पी आई की जो वैल्यू निकली है वो है माइनस एक्स ई की पावर 2x, ये लिख सकते हैं माइनस एक्स ई की पावर 2x। तब y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, या y इज इक्वल टू सी एफ, सी एफ की जो वैल्यू है वो है अपने पास C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर x, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x प्लस C3 e की पावर 3x, और पी आई की जो वैल्यू है वो है माइनस का x e की पावर 2x, माइनस x e की पावर 2x। सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लें सभी। हाँ बोलिए, क्लियर है क्या? देखना कमेंट्स में क्या आता है। बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स है? हाँ सब क्लियर है ना? हाँ, नो डाउट। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बताया आपने? क्वेश्चन नंबर 11,
और 8। ओके, लेकिन उससे पहले आप क्या है, एक बार क्लास को रिजॉइन करोगे। ओके।